नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका स्लो लगता है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को 1.25 और 1.50 कर लें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों इसको समझ रहे हैं हम, इसका फ़ायदा क्या है। तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका घर है पॉइंट ए पे, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी पे है आपका कॉलेज, और पॉइंट सी पे है आपकी एक सिटी सिटी ठीक है। ये आपका कॉलेज है और पॉइंट ए पे आपका होम है। अब अगर आप जहाँ पे हो तो आप क्या बोलोगे कि मेरा कॉलेज पास है और सिटी दूर है, ठीक है। वहीं अगर एक स्टूडेंट है जिसका घर है पॉइंट डी पे, यहाँ पे ये दूसरे स्टूडेंट का घर है, तो वो बोलेगा कि सिटी मेरे पास है, कॉलेज मेरे से दूर है। आप बोल रहे हो कॉलेज मेरे पास है, सिटी मेरे से दूर है। पोजीशन तो सारी जगह वहाँ पे ही है। ए वाला घर आपका वहीं पे रहता है, डी वाले का घर वहीं पे है, सिटी वहीं पे है, कॉलेज वहीं पे है। बस रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ है। आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो अपना घर, वो रेफरेंस पॉइंट ले रहा है अपना घर। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो तो आपके लिए कॉलेज पास है, सिटी दूर है। और दूसरा जो स्टूडेंट है आपका दोस्त, अगर वो रेफरेंस पॉइंट ले रहा है तो उसके लिए सिटी पास है, कॉलेज दूर है, ठीक है। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशंस चेंज हो जाती हैं बॉडी की। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी किन्सियोलॉजी में या मेडिकल साइंस में लोग क्या करते हैं, बॉडी की पोजीशन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो समझाने की कोशिश करेंगे तो वो अगर कोई इंडिविजुअल बोलेगा कि हाथ जो है अभी इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में हाथ कहाँ पे है, इस पोजीशन में देखो हाथ यहाँ पे है, पाँव नीचे है, हेड ऊपर है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, तो तो उस इंडिविजुअल के हाथ कहाँ है, उस इंडिविजुअल के हाथ ऊपर है, हेड नीचे है। तो अब दोनों इंडिविजुअल के लिए हाथों की पोजीशन चेंज होगी, इसके लिए हाथ नीचे है, इसके लिए हाथ ऊपर है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया गया, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक एक पोजीशन डिसाइड करी गई जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? ये ऐसी पोजीशन होती है जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी पोजीशन से बॉडी पार्ट्स, बॉडी की मूवमेंट्स, जैसे फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है। तो फ्लेक्शन क्या होती है? फ्लेक्शन आपको पता है ना, फ्लेक्शन जो है हम आगे भी समझेंगे लेकिन फिर भी बताते हैं। फ्लेक्शन यहाँ पे होती है, जैसे एल्बो फ्लेक्शन है तो ये आपका हाथ घूम के इधर आ जाता है ऊपर। जी अगर आपने नी फ्लेक्शन करनी है तो आपका फुट घूम के इधर आ जाएगा, नी बेंड होगा, ठीक है। एल्बो बेंड होगी तो हाथ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फ्लेक्शन करनी है तो आपको इस पोजीशन में होंगे तो भी तो आपके लेग बेंड होगा। अगर पहले ही लेग बेंड है तो उसके आगे फ्लेक्शन कैसे करोगे? तो मतलब जितनी भी आपकी बॉडी की पोजीशंस हैं, जितनी भी आपकी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, वो सारी की सारी इसी पोजीशन से डिफाइन की जाती हैं। इसीलिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट होता है सभी लोगों के लिए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की लोकेशन बताना, बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट्स को समझाना। तो आज हम इसी पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो है उसको समझाने के लिए हम आपको यहीं पे इसी मॉडल पे समझाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ 10 सेकंड में। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हम आपको यहीं पे समझाएंगे। तो ये देखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। अ पर्सन इज सेड टू बी स्टैंडिंग इन एनाटॉमिकल पोजीशन इफ ही इज स्टैंडिंग इरेक्ट, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, skull in Frankfurt horizontal plane, arms by the sides,
His palm facing forward with thumbs together. His legs straight and feet perpendicular to the lower legs. Feet flat on floor and turned outwards naturally. तो ये है एनाटॉमिकल पोजीशन की एक्सप्लेनेशन। इसको हम उसी मॉडल से हम आपको 3D व्यू में अच्छे से आपको समझाते हैं, यही चीजें हम आपको वहां पे समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा 3D मॉडल, हम सभी साइड से इसको देख सकते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या बोल रहा है? एनाटॉमिकल पोजीशन में आपने देखा जो लिखा हुआ है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स की लोकेशन को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड पोजीशन बनाई है कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स उन लोकेशंस में होंगे तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में है। तो बॉडी पार्ट्स की लोकेशन क्या क्या बताई है उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने बताया है आपकी जो मान लो टॉर्सो। टॉर्सो क्या बोला उन्होंने कि हमारी बॉडी जो इरेक्ट होनी चाहिए, मतलब हमारी टॉर्सो जो है वो नेचुरल इरेक्ट पोजीशन में सीधी होनी चाहिए टॉर्सो आपकी, ठीक है। एक ये हो गया, मतलब स्टैंडिंग इरेक्ट। दूसरा नंबर उन्होंने बताया है हेड के बारे में। अब हेड जो है, हेड के बारे में दो चीजें बोली हैं। एक बोला है कि जो फेस है वो फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए। अब इस इंडिविजुअल का, इस मॉडल का फेस देखिए, कहाँ पे ये फॉरवर्ड फेस कर रहा है ना, सामने देख रहा है, देखो सामने उधर ही देख रहा है, ये सामने वाला एरिया है तो इधर ही देख रहा है ये, तो बिल्कुल फेस फेसिंग फॉरवर्ड है। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा पॉइंट था कि हेड इन फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब जो स्कल है, स्कल किसको बोलते हैं? जो गर्दन के ऊपर वाला जो भी पूरा हिस्सा है जिसमें फेस और आपका क्रेनियम ये सारा कुछ आ जाता है, तो ये पूरा फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। दो चीजें हैं हेड के लिए, फेस फेसिंग फॉरवर्ड एंड स्कल इन फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है वो हमने आपको सेपरेट वीडियो में बताया है, वहां पे जाके अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है और स्कल कैसे फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ठीक है। तो तीन चीजें होगी, स्टैंडिंग इरेक्ट, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, स्कल इन फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आते हैं आर्म्स की तरफ, हमारी आर्म्स भी मूव कर सकती है ना, तो हम आर्म्स की तरफ आएंगे। तो आर्म्स की पोजीशन क्या बोल रहा है एनाटॉमिकल पोजीशन में? आर्म्स बाय द साइड्स। आर्म्स कहाँ होने चाहिए? साइड पे। यहाँ पे देखिए आर्म्स साइड पे हैं, ना वो पीछे होनी चाहिए, ना आगे होनी चाहिए, ना आर्म्स आपकी ऊपर होनी चाहिए, ना बेंड होनी चाहिए, वो सीधी साइड पे होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है आपके पाम, हाथ। हाथों के बारे में क्या बोल रहा है? हाथों के बारे में बोल रहा है कि पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। आप अपने पाम्स को, अपनी हथेलियों को अपनी बॉडी की तरफ ही फेस कर सकते हो, मतलब इधर घुमा भी सकते हो इनको, आप बैक साइड भी घुमा सकते हो। लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होगा? एनाटॉमिकल पोजीशन में आपके पाम जो है वो फॉरवर्ड फेस होने चाहिए, सामने फेसिंग होने चाहिए, साइड पे फेसिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं और डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? स्टैंडिंग इरेक्ट, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, head skull in Frankfurt horizontal plane, arms by the sides and palms facing forward, उसके साथ thumbs together, मतलब जो फिंगर्स हैं वो टुगेदर, फॉर मीन्स जो नेचुरल पोजीशन होती है फिंगर्स की, ना उनको बिल्कुल क्लोज करके रखना है, ना इनको बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे बिल्कुल ऐसे पॉइंट नहीं करना है, थम्स जो नेचुरल पोजीशन में होने चाहिए। तो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, इधर ही आपको समझ आ जाए, पूरी पूरी बार बार बोल बोल के आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका मूवेबल पार्ट कौन सा है? लेग्स। तो लेग्स के लिए क्या बोल रहा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में लेग्स कहाँ होंगी? लेग्स होंगी, लेग्स शुड बी स्ट्रेट, लेग्स सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मतलब जो उसकी नेचुरल पोजीशन होती है, यहाँ से ये बेंड नहीं होना चाहिए, आप घुटना आगे कर दो, ठीक है, जहाँ फिर ये पाँव ऊपर कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेग्स स्ट्रेट होनी चाहिए। और लोअर लेग्स के लिए क्या बोला है? लोअर लेग्स जो है वो परपेंडिकुलर एंगल बनाना चाहिए फुट के साथ। ये पाँव का मान, पाँव ऐसे है ना, फ्लैट है ना ग्राउंड के ऊपर, तो परपेंडिकुलर एंगल क्या था? 90 डिग्री, मतलब लेग्स जो है सीधी ऐसे 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेट जो है 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो जहाँ पे देखिए लेग्स जो है वो सीधा 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो किसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही हैं? फुट के साथ, पाँव के साथ। तो क्या हो गया? लेग्स शुड बी स्ट्रेट, लोअर लेग्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द फीट्स। तो ये लेग्स का हो गया, अपर लेग्स और लोअर लेग्स दोनों भी, थाई और जो टिबिया फिबुला है। अब बात आती है हमारी पाँव की। पाँव के बारे में क्या बोला है एनाटॉमिकल पोजीशन में? पाँव के बारे में बोल रहा है कि फीट्स
फीट शुड बी ऑन द फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर फ्लैट होने चाहिए आपकी। जैसे आप कई बार पंजे पे खड़े होते हो, अपनी हील ऊपर उठा लेते हो, वो कर सकते हो, जब पंजा ऊपर उठा लिया वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड पे होने चाहिए आपके पाँव। और साथ में नेचुरली टर्न आउटवर्ड, नेचुरली आउटवर्ड मतलब थोड़े थोड़े हमारे जो पाँव होते हैं वो थोड़े से नेचुरली बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो नेचुरली बाहर की तरफ होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधे, ऐसी सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, थोड़े से नेचुरली आउटवर्ड होते हैं, तो वो नेचुरल आपने फॉलो करना है। तो ये होगी आपकी बॉडी पार्ट्स की पोजीशन इन एनाटॉमिकल पोजीशन। हम फिर से देख लेते हैं। स्टैंडिंग इरेक्ट, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, आप भी साथ में रिपीट करिए ताकि आपको भी पता चल जाए आपको समझ आया कि नहीं आया। तो क्या है? स्टैंडिंग इरेक्ट। दूसरा पॉइंट है फेस फेसिंग फॉरवर्ड। तीसरा है स्कल का ही पॉइंट है, स्कल इन फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर आर्म्स का पॉइंट है, आर्म्स बाय द साइड। फिर पाम का पॉइंट है, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड फिंगर्स टुगेदर। उसके बाद है आपका लेग्स का पॉइंट है, लेग्स शुड बी स्ट्रेट। फिर लोअर लेग का है, लोअर लेग शुड बी परपेंडिकुलर टू द फीट्स। और लास्ट में है पाँव का है, फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड टर्न आउट नेचुरली। अगर ये सारी पोजीशन आप फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी होगी एनाटॉमिकल पोजीशन में, जहाँ जिसको स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन भी बोलते हैं। और इसी पोजीशन से एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, किन्सियोलॉजी में जितनी भी बॉडी की पोजीशंस हैं, एंटीरियर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपरफिशियल क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, ठीक है, ये डीप क्या है, ये सारा कुछ यहीं से एक्सप्लेन किया जाता है, इसी पोजीशन से। रेफरेंस पॉइंट यही पोजीशन है। और साथ में जितनी भी मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशंस, ये सारा कुछ जो है, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, एक्सिलरी मूवमेंट्स, सारी यहीं से एक्सप्लेन की जाती हैं। तो इसीलिए एनाटॉमिकल पोजीशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमने आज आपको डिटेल में बताया है। हम जल्दी जल्दी भी वो डेफिनेशन पढ़ा के जा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं पूरी चीज़ डिटेल में समझाने की, उसका रीज़न क्या है, वो क्यों है ऐसे, कैसे है। एक होता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, वो क्वेश्चन है। लेकिन इसके साथ साथ वो क्यों है ऐसे, वो एनाटॉमिकल पोजीशन इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो कब बनी, व्हाट, व्हेन, व्हाई, सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हमारी लंबी होती है। और हमारा अगर पढ़ाने का तरीका स्लो है तो हमने आपको बताया कि आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिक डायरेक्शनल टर्म्स जो हैं, कि बॉडी का आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, पीछे वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, साइड में और मिडल में ये क्या होता है, अंदर और बाहर, उसके लिए कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं, डायरेक्शनल टर्म्स, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।